ठीक है, तो अल्काइन हेडिंग डाल दो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हेडिंग डाल दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। पहला वैसा रिएक्शन हम लोग लेंगे जो रिएक्शन अभी तक हम लोग लिए नहीं है। ठीक है, और ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पहला वाला है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। जब आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का कंपाउंड पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये रिएक्शन आता है कि अल्काइन को इन दो मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। तो कौन कौन सा यार मेथड है अल्काइन को बनाने का, ठीक है, वो हम लोग जो है आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक जो मेथड है, दैट इज फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ द कार्बाइड्स ऑफ मैग्नीशियम, ओनली मैग्नीशियम का कार्बाइड। ठीक है, मैग्नीशियम का कार्बाइड, और एक और लेंगे दैट इज कैल्शियम का कार्बाइड। ठीक है, एक और लेंगे दैट इज कैल्शियम का कार्बाइड। तो मैग्नीशियम का कार्बाइड जो लेते हैं दैट इज Mg2C3, और इसका जब अपन लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे आपको एक तो मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा जो चीज मिलेगा दैट इज प्रोपाइन गैस। व्हाट यू विल गेट प्रोपाइन गैस। ये गैस जो है, ये गैस जो होगा दैट इज द प्रोपाइन गैस। ठीक है, और अगर हम लोग कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, CaC2 लेते हैं, इन दैट केस हाइड्रोलिसिस के बाद आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड along with एसिटिलीन गैस दैट इज इथाइन गैस। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इन दो कार्बाइड्स का यूज करते हैं। एक एडेड इंफॉर्मेशन देने चाहेंगे कि अगर हम लोग Al4C3 ले, मतलब एल्यूमिनियम का कार्बाइड ले, अगर हम लोग Al4C3 ले यानी एल्यूमिनियम का कार्बाइड ले और इसका हाइड्रोलिसिस करें तो यहां पे यार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मीथेन गैस मिलता है। दैट्स व्हाई द कार्बाइड ऑफ Al4C3 जो है, एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है, इसको हम लोग मिथेनाइड्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज मिथेनाइड्स। ठीक है, और यहां पे अगर हम लोग बात करें, इसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप कौन रखता है एल्यूमिनियम के साथ? बेरिलियम रखता है ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। तो बेरिलियम का भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेरिलियम इज आल्सो मिथेनॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिए, दैट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो अल्काइन में आपको दो तीन चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है कि कब क्या बनेगा, कौन सा लेना है। तो मैग्नीशियम का कार्बाइड लेना है और कैल्शियम का कार्बाइड लेना है। कैल्शियम का कार्बाइड लोगे तो आपको अल्काइन मिलेगा, इसलिए इसको अल्काइनाइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, इन कार्बाइड्स को अल्काइनाइड्स भी बोला जाता है, नोट करो इसको। ये रिएक्शन जो है दैट इज फ्रॉम विसिनल डाइब्रोमाइड। ये मैंने बताया था आपको मेथड, है ना। विसिनल डाइब्रोमाइड से बनाए थे हम लोग, याद होगा तुम लोग को। क्या था यार मेथड, कौन बताएगा? मेथड क्या था यार? आर्या सिंह बताइए, मेथड क्या था? विसिनल डाइब्रोमाइड से अगर हमको अल्काइन बनाना, कैसे बनेगा? हाउ यू विल प्रिपेयर, बोलो। सर एक सेकंड बस याद करने दीजिए। मयंक राज बोलो। रिएजेंट नहीं याद आ रहा। मयंक राज। यस सर। कैसे बनाएंगे भाई अल्काइनाइड से, सॉरी विसिनल ब्रोमाइड से अल्काइन कैसे बनाएंगे? हर्ष वियानी बोलो।
हाँ एकदम डिस्कस हुआ था इस पे, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ध्यान नहीं दोगे बेटा कुछ नहीं होने वाला है, इतना नोट्स बना के भी। दिस इज Br एंड दिस इज CH2Br। तो अगर मैं इसको ट्रीट करूं सबसे पहले एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, एंड फॉलोड बाय NaNH2, एकदम साफ साफ बताए थे कि NaNH2 पहले लेने से क्या होगा, एलिमिनेशन तब भी होगा लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा यील्ड में अल्काइन चाहिए, इन दैट केस यू हैव टू यूज फर्स्ट एल्कोहलिक KOH एंड देन NaNH2। तो यहाँ पे बताया गया था आपको। तो अब ये क्या करेगा, OH माइनस, ये एक H प्लस को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा सबसे पहले। तो मैकेनिज्म भी एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा याद आ जाए आप लोगों को। CH3, दिस इज C, यहाँ पे यार CH, दिस इज Br, दिस इज CH माइनस Br, फिर ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये यहां से बाहर हो जाएगा। सबसे पहले बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे CH को थोड़ा सा हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा H, ये हो गया तुम्हारा H एंड Br, सपोज करो ऐसे लिख दी। और इसके बाद अगर आप NaNH2 लगाते हैं, ठीक है, तो ये H प्लस निकालेगा और फिर इसका अटैक कराएंगे और ये Br यहां से बाहर हो जाएगा। तो बेटा यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे अल्काइन तो आपको मिला, ठीक है, इन गुड यील्ड, ठीक है, यहाँ पे अल्काइन आपको मिलेगा इन गुड यील्ड, इन गुड यील्ड, बट इतना यार बुक लिखने वाला नहीं सोचता है। कभी कभी वो क्या करेगा, डायरेक्ट लिख देगा NaNH2 एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस नहीं, मान लो कि चलो NaNH2 एक्सेस में नहीं लिखेंगे, NaNH2 एक्सेस में मत लिखो, इसको 2 मोल कर लो, 2 मोल का काम है। तो 2 मोल लेंगे तो भी वो बना देता है अल्काइन, तो भी बनेगा अल्काइन। लेकिन तुम लोग अब अंतर पता है कि दोनों जगह अल्काइन बनने में अंतर क्या है, हम पहले भी बताए थे और फिर से बता रहे हैं कि ऊपर मिलेगा अच्छा यील्ड, नीचे मिलेगा खराब यील्ड। यहां मिल रहा है क्या, पुअर यील्ड, बट लोग बना देते हैं तो क्या कर सकते हैं अब। और यहां मिल रहा है गुड यील्ड। क्लियर है सबको? यस सर। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है? तो नोट करो जल्दी से। अच्छा आपको अच्छा यील्ड चाहिए तो आपको चाहिए क्या, जेमिनल ट्राइहैलाइड, जेमिनल ट्राइहैलाइड से ही बनेगा, ये भी हम करा चुके ऑलरेडी। जेमिनल ट्राइहैलाइड मान लो ले लिए RCXXX, इसको हीट किए थे किसके साथ, हर्षवियानी, Zn, चलो सबका आंसर निकला। हाँ इसको हिट किए थे जिंक या बेटा सिल्वर भी ले सकते हो। जिंक है जी। यहाँ पे अगर तुम ये लोगे तो डायरेक्ट तुमको मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR। इसका शॉर्टकट भी सिंपल है, ऐसे याद रखना, ये X हो गया, ये X हो गया, ये X हो गया, बीच में रख देना जिंक, यहाँ से भी यार ये X हो गया, दिस इज X, दिस इज X। तो ZnX2 बनाना है हम लोग को, 6 तुम्हारा ये है, तो जिंक कितना चाहिए होगा, 3 जिंक चाहिए होगा, जिंक जिंक जिंक, तो यहाँ से 3 मोल ZnX2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज R, उसके बाद जोड़ दो, ठीक है। जेमिनल ट्राइहैलाइड से भी अल्काइन बनाया जा सकता है, उसको हीट करना है आपको ZnAg के साथ, तो आपको अल्काइन मिल जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन और लिख लेंगे तो क्या है, जैसे कि अगर हम लोग लिख लेते हैं CHCl3, ऐसे लिख दे, CHCl3 Zn के साथ क्या मिलेगा, एसिटिलीन मिल जाएगा, 6 ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ में आ रहा सबको? यस सर। बोला ये इसलिए फिर बोर्ड पे आ गया कि थोड़ा रिलैक्स करो तुम लोग, तो बोलते हो कि सर घूस के मारने लगेंगे आप, लगता है ऐसा। चलो ठीक है, मजा कर लो आज। We can form alkyne, we can form alkyne, we can form alkyne, we can form alkyne, we can form alkyne from Kolbe's electrolysis,
from Kolbe's electrolysis of uns, ठीक है, Kolbe's electrolysis, किसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे? ऑफ unsaturated dicarboxylic acid, unsaturated dicarboxylic acid। तो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लोग लेते हैं, घड़ी रुका हुआ है कितना? नहीं, घड़ी चल रहा है। अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लोग लेंगे, जैसे कि ये ले ले COO, यहां भी ले लिए COO, यहां कुछ भी ग्रुप हो, R, दिस इज R1, दिस इज R2 सपोज करो, और इससे बिजली पास करा दे, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे, तो बेटा बिजली पास कराने पे यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? R1 C ट्रिपल बॉन्ड C R2। ओके, तो ये भी ले सकते हैं, सिस भी ले सकते हैं और ट्रांस भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा ट्रांजिशन स्टेट तो नहीं बन रहा है, इसलिए तुम ये भी ले सकते हो। किसी को लग रहा होगा सर ऐसा क्यों नहीं लिए, कुछ भी लीजिए भाई, सिस ट्रांस दोनों में से। दोनों केस में अगर तुम बिजली पास कराते हो तो आफ्टर पासिंग द बिजली अल्काइन विल गेट फॉर्म्ड। एक मेथड हो गया कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, गिनते जाओ सब मेथड को पढ़ चुके। इतना फास्ट जा रहे हैं आज हम लोग? हाँ बेटा आज बहुत फास्ट चलेंगे हम लोग। रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, कौन सा रिएक्शन उठाएं? चलो एक थोड़ा सा कॉमन सा रिएक्शन जो हम लोग पढ़े थे सर, ओजोनोलिसिस पढ़े थे सर हम लोग, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स पढ़े थे। हाँ यार, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स पढ़े थे। अल्काइंस क्या किए थे? अल्कीन्स भी पढ़ा दिए थे, अल्काइंस भी पढ़ा दिए थे हम लोग। अल्काइंस देखेंगे आज, ठीक है, अल्काइंस भी पढ़ा दिए थे, अल्कीन्स भी पढ़ा दिए थे। तो दो तरह का ओजोनोलिसिस ये भी करता है बेटा, एक तो R C ट्रिपल बॉन्ड C R, इसका मान लो हम लोग ट्रीटमेंट कर दिए O3 के साथ, सेकेंड में लगा लिए जिंक प्लस वाटर, यही है ना जी? तो क्या बनता था? सबसे पहले तो यार ओजोनॉइड बन जाता था। ओजोनॉइड, सर ओजोनॉइड से तो इतना प्यार हम लोग को पूछिए मत, ठीक है, ये है ओजोनॉइड। और इसके बाद इस पे अटैक होता था किसका? वाटर का। वाटर के अटैक होने से यहाँ क्या आ जाता था? C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज R, H2O2 बनता था। H2O2 का ख्याल कौन रखता था? जिंक, क्या बना के? जिंक हाइड्रोक्साइड बना के। सब याद है ना? हाँ सर। यस। अगर मैं इसी का ट्रीटमेंट कर देता यार, O3 एंड सेकेंड में लगा देता H2O2, तो बेटा क्या मिल जाता? मान लो कि यहाँ पे R1 है बेटा, यहाँ R2 है, बोलो क्या मिलता? बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता। ठीक है, और अगर ये R की जगह H होता, अगर मान लो R की जगह H होता, जैसे ये ले लेते, मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ले लेते CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका हम लोग कर रहे हैं O3 और Zn प्लस H2O के साथ रिएक्शन। तो यहां तो ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो यही बनेगा, यहां तो यार यही बनेगा। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन अपन लोग करते हैं किसके साथ? O3 और H2O2 के साथ, तो यहां क्या बन जाता? CH3, ये हो जाता बेटा COOH, और साथ में बाहर क्या निकलता? फॉर्मिक एसिड, जो कि फर्दर रिड्यूस हो जाता है किसमें? CO2 में। याद है ना? याद है ना ये चीज? यस हाँ सर। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन पढ़े थे। कितना दूर तक बोर्ड में आ रहा है यार? इतना दूर तक तो बोर्ड में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो नोट कर लो फटाफट इसको। हाँ इसको बंद करो, बार बार बोलती तो बड़ा एलर्जी होता है इसका। सर आप कर सकते हैं, आपके सेटिंग से करना होगा, आपको हम बता देंगे कैसे करना। हाँ बता देना, ठीक है। पता नहीं कैसे ऑन हो गया, पहले नहीं बोलती थी, अभी बकर बकर बड़ी बोलती है। अपडेट आया सर, क्या बोल रहा है? जूम का अपडेट था ना जब से, तभी से होने लगा है। अच्छा अपडेट से हुआ है ना ये सब चीज? अच्छा।
सारा रिएक्शन पड़ा हुआ है आज की क्लास में, लगभग ऑल रिएक्शंस, एक दो रिएक्शन छोड़ के सब रिएक्शन पड़ा हुआ है। जो नहीं भी पड़ा हुआ है होगा बहुत आसान होगा, बहुत आसान, इतना आसान कि पूछो मत। खड़ा रह के पढ़ाना यार ज्यादा मतलब अच्छा है। अब हमको लग रहा है बैठ के पढ़ाना मतलब यार पूरा पैर अकड़ जाता है बैठे हुए। आदमी घूम रहा है, फिर रहा है। चलो हो गया? नहीं सर, इतना जल्दी कैसे? नहीं सर। अरे हो गया यार। हाँ सर। हाँ सर। यहां मान लो अगर ये दे देता तुम लोग को, यहीं पे नहीं देते, थोड़ा किच किच हो जाएगा, साफ कर देते हैं बोर्ड को पहले। अगर मैं यहीं पे तुमको दे देता, यहीं पे तुमको दे देता O3 के साथ, O3 के साथ LiAlH4, तो क्या बनता? LiAlH4 या NaBH4, तो क्या बनता बताओ? पहले तो बन जाता, ठीक, पहले तो ये बन जाता, फिर इसको LiAlH4 क्या करता? रिड्यूस कर देता, किसमें? दारू में, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। बुद्धि जो Yes, है, sir. बुद्धि बाजार में नहीं बिकता है, बुद्धि अपना लगाना पड़ता है, ठीक है यार, खरीदने पे नहीं मिलेगा। चलो नोट कर लिया सबको? इसलिए मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपोर्टेंट। चलो यार लिख लिया होगा, तो मिटा रहे हम। यहाँ पे H2O2 हाँ। अरे यार LiAlH4 है ना, काहे लिए H2O2 डाल रहा है? H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सर ऑक्सीडाइजिंग ओजोनाइट के एजेंट बाद है। ये कैसे बना? क्या बोल रहा है? ओजोनाइट के बाद यार क्या, ओजोनाइट के बाद LiAlH4 के साथ पानी डिफॉल्ट रहता है प्रेजेंट, भूल गया? हाँ हाँ याद आ गया। तुम क्या याद रखता है यार मतलब। LiAlH4 ऐसे थोड़ी सॉलिड में यूज करेंगे यार, पानी के साथ ही डिफॉल्ट है कि LiAlH4 NaBH4 यूज किया तो सॉल्वेंट वाटर है। तो वाटर कहाँ है? वही अटैक कर रहा है, ओजोनाइट को तोड़ रहा है। ओजोनाइट को तोड़ने के बाद H2O2 बन रहा है, H2O2 को शांत कर रहा है कौन? LiAlH4 NaBH4। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, सेकेंड रिएक्शन जो हम लोग पढ़े वही रिएक्शन से भी देख रहे हैं। सेकेंड रिएक्शन है बेटा OMDM एंड HBO। OMDN ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, HBO हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। मान लो अल्कीन का OMDM किया जाए, ये अल्कीन है, इसका OMDM करो, OMDM का रिएजेंट क्या था यार, थोड़ा बताना। HCO साइलेट 2। वाह रे वाह, ओसाइलेट नहीं है रे, असीटेट है, असीटेट। वाह वाह गजब, ओसाइलेट। अरे नलायक। और क्या था जी पहले स्टेप में? तो लेड एसिड, ये मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट के बाद क्या यूज करते थे हम लोग? H2O2। H2O2 डायरेक्ट की बेसिक मीडियम? हाँ। यही था ना?
जल्दी जल्दी यस नो बोलो, तुम्ही लोग का दिन है आज। Yes, sir. Yes. यस हाँ सर। सर। हाँ, तुम लोग अपना माइक ऑन रखो, हम कुछ बोलने का हमको मन नहीं कर रहा है, तुम ही लोग बोलो अब। क्या कि हमको यार एक चीज दोबारा पढ़ाने का मन सेम स्टूडेंट को नहीं करता है, या तो बच्चा चेंज हो जाना चाहिए या टॉपिक चेंज हो जाना चाहिए। हाँ भाई, क्या कहाँ पे क्या जुड़ेगा बताओ, क्या होता था यहाँ? हाइड्रेशन होता था ना? Non-classical carbocation. अरे वो सब मत बताओ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ ना। OH यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, इनोल के बाद क्या कर देते थे इसका? टॉटोमराइजेशन, और टॉटोमराइजेशन के बाद क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना, मैकेनिज्म नहीं सुनना है अभी हमको। कीटोन बनता था, चलो वेरी गुड। अगर इसी का हम HBO करें, HBO इसी के साथ HBO किया जाए, HBO में रिएजेंट बताओ यार, क्या यूज करते थे पहले में? B2H6 डाइबोरेन। डाइबोरेन, और दूसरे स्टेप में क्या यूज करते थे? NaBH4 प्लस OH माइनस, यही यूज करते थे ना? हाँ सर। यहाँ पे क्या होता था? यहाँ तो हुआ था यार मार्कोनिकोव एडिशन, यहाँ हुआ था मार्कोनिकोव एडिशन, यहाँ होता था एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में क्या होता था? क्या प्रोडक्ट बनेगा? डायरेक्टली बना दे CH3 CH2 CHO, समझ जाओगे अब। अरे यस नो बोलते रहो माइक ऑन करके। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए सर, नोट करिए। हाँ सर, आज तो गजब ही मजा आ रहा है बेटा, सारे रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। OMDM HBO, जल्दी जल्दी लिखो, अब लिखते रहो, रुको नहीं, लिखते रहना है। आज की क्लास में रुकना मना है। आज की क्लास में बेटा रुकना मना है। हम्म। यहां पे अगर हम लोग ये यूज कर लें, ठीक है चलो, तो रिएक्शन आएगा ही अभी। और कौन सा रिएक्शन पढ़े थे आप, जल्दी बताओ। HBO MOM, Sir, क्या? Birch reduction in non-terminal alkynes. वाह क्या बोली है, गजब गजब याद की है। चलो यार, हो गया कि बर्च रिडक्शन का याद दिला दी। चलो बर्च रिडक्शन ही करते हैं तो। अरे लिख लिए? Lindblad, sir. लिंडलार्स भी है, हाँ वही हम सोचे थे पहले, लिंडलार्स। चलो बर्च बोली तो बर्च, इंदु बोलेगी सर मेरा बात नहीं सुना, एंटी फेमिनिस्ट। चलो, आई एम 100% कोर फेमिनिस्ट। चलो यार, चलो क्या क्या बोली थी तुम? बर्च रिडक्शन, तीसरा नंबरिंग करते रहना है। तीसरा बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। क्या यूज करते थे बर्च रिडक्शन में? बर्च रिडक्शन में रिएजेंट क्या था? Sodium and अल्कली liquid मेटल, ammonia. लिक्विड अमोनिया में, गुड। लिथियम NH3 लिक्विड, वाह वाह सर। और बेटा बर्च रिडक्शन शो करने वाला अल्काइन कौन था? नॉन टर्मिनल अल्काइंस, नॉन टर्मिनल अल्काइंस था सर। ठीक है, बाकी सब हम कुछ नहीं लिखने वाले इसमें। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे नॉन टर्मिनल अल्काइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहां लिखूंगा मैं Li NH3 और हीट, और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूंगा क्या? ट्रांस अल्कीन सिस अल्कीन, यही जानना है हमको बस। Trans. बनता था एंटी एडिशन, सर एंटी एडिशन होता था यहाँ पे, बिल्कुल। ये है ट्रांस अल्कीन, दिस इज ट्रांस अल्कीन। क्या ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है LiNH3 के साथ? No, sir. नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनल अल्कीन। क्लियर है सर, इतना चलाने की जरूरत नहीं है। चलो 4 नंबर में था यार, विद द हेल्प ऑफ लिंडलर चचा को याद रखना है, ठीक है? अरे चचा ही लिख देंगे, लिंडलर कैटलिस्ट। विद द हेल्प ऑफ लिंडलर चाचा या लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर चाचा बोलते थे कि अगर तुमने अल्काइन लिया और मुझे यूज किया तो मैं अल्कीन में कन्वर्ट हो जाऊंगा।
ठीक है, अगर तुमने लिंडलर लिंडलर चचा क्या थे भाई, थोड़ा बताना तो। लिंडलर चचा क्या थे, H2 के साथ क्या लेते थे हम लोग? PD Quinone. and quinone यही CH करते तो क्यूनोलिन है सर, ठीक है। लेड एसीटेट यूज करते थे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते थे ना जी, ये कैल्शियम कार्बोनेट और क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, क्यूनोलिन लिख दिया। तो दे आर एग्जांपल ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट। यहाँ पे बस मुझे ये जानना है कौन सा अल्कीन मिलता था, ट्रांस किसे cis सिस मिलता था। अर्पित राज लोग कॉपी खोल के बैठ गया लगता है, सर कहाँ मिलेगा नोट सर ना सर। ठीक है। चलो यहाँ सिस अल्कीन बनता था, और अगर हम लोग नॉर्मली कर दें रिडक्शन H2 निकल के साथ, नॉर्मल रिडक्शन इसके साथ हीट करें अगर, तो यहाँ पे क्या मिलता था यार, अल्केन ना। Yes, sir. हाँ तो यहाँ सर बेटा प्यार से अल्केन बना लेना। चलो नोट। मत पूछो कितना आनंद आ रहा है आज पढ़ाने में सर, हम लोग को भी बहुत आनंद आ रहा है। सबसे ज्यादा आनंद अर्पित राज को आ रहा है कि सर आज तो पूछिए मत। क्या अर्पित, हाँ सर आज आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत। पूरा आनंद आ रहा है। हो गया यार, लिख लिए? no sir जल्दी लिखो जल्दी, बोर्ड पे भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, जो मन आता लिख दो, कुछ लिख दो बोर्ड पे, कुछ लिख दो कॉपी में। तो कुछ कुछ चैप्टर में हम लोग को मेहनत बहुत कम करना है, जैसे कि अल्काइन का चैप्टर में मेहनत नहीं करना है, ऐसे ही अल्कोहल का चैप्टर में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वहां खाली हम लोग लिखेंगे, ठीक है पढ़ लिए तो, हाँ ये तो पढ़ लिए। अल्कोहल इथर फिनॉल में भी ज्यादा मेहनत नहीं करना है। हो गया यार, लिख लिए? नंबरिंग No, देते sir. जाना, Yes, नंबरिंग। sir. चलो नंबरिंग देते No, जाना। sir. नहीं सर, नहीं sir हाँ नहीं भी लिखिए तो अपने से याद करके लिख लो, कुछ चीज जल्दी लिखो लेके। बर्चा रिडक्शन हो गया, और कोई रिडक्शन हो। चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर एक लैट बैच करके कुछ था ना, LAB वाह रे वाह, वाह 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 Well. वाह 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 वाह, गजब अच्छा, गजब गजब गजब। अरे Lat. LiAlH4 हो, चाहे डाइबल्च हो, चाहे हाँ SaCH4 लैट हो, बैच चाहे लैट BH हो, ये सब अल्काइन और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है ना? याद है ये चीज कि भूल गए? लैट बैच Yes, तो sir. करता था लेकिन वाह 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 वाह, हम कराए थे क्या लैट बैच को? कि क्या बोल रही है, बैकी बैकी बात कर रही है, जल्दी बोलो यस नो। GS तो सर इससे भी कम स्ट्रॉन्ग था। हाँ उससे भी कम LH स्ट्रॉन्ग है, तो समझाओ इसको, ये हो गई है, घबरा गई है। चलो अल्काइन में चौथा पांचवा, और कोई बताओ रिएक्शन जहां पे अल्काइन का हम लोग रिएक्शन देखे थे। चलो एक रिएक्शन हम पढ़ा रहे हैं आपको विथ, ये नया रिएक्शन है लेकिन सिंपल है, विथ H2SO4 HgSO4, ठीक है, विथ डाइल्यूट H2SO4 HgSO4, ठीक है। इस रिएक्शन में भी कुछ नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, बस खाली बड़ा कर दिया है। तो एरो पे ऐसे लिख देगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C यार CH3, और एरो पे लिख देगा तुम्हारा H प्लस Hg2 प्लस, ठीक है, और तेज बन जाएगा। तो तुमको पहचान लेना कि यही रिएजेंट है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिज्म से जाते हैं फिर प्रोडक्ट लिखते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले पाई बॉन्ड जो है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा। सबसे पहले पाई बॉन्ड Hg2 प्लस के साथ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, CH3 ये हो गया C डबल बॉन्ड C, ये हो गया Hg, ये हो गया CH3, इस पे चार्ज है 2 प्लस का।
मीडियम डाइल्यूट बा सर, तो मीडियम डाइल्यूट बा तो अटैक हुई, केकर अटैक हुई पानी के अटैक करा दो, पानी के अटैक कराने के बाद ई वाला बॉन्ड तोड़ दो, ई बॉन्ड टूट गई बाबू, तो क्या बन जाए, यहाँ पे आ जाए Hg, ये पे चार्ज रहेगा प्लस, और ये हो गया तुम्हारा CH3 एंड दिस इज यार OH। क्लियर है, समझ में आ रहा सबको? यस सर। यस सर, ठीक है। इसके बाद यानी कुछ तुमको लग रहा हो कि सर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ही टाइप है, बिल्कुल कुछ क्या पूरा उसी की तरह है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के ही तरह है। अब यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन जो है वो टूट गया। अब यहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पे इसके बाद क्या मिलेगा तुमको, Hg का प्रेसिपिटेट मिलता है। इसके बाद क्या मिलता है, Hg का प्रेसिपिटेट मिलता है। नहीं सर, Hg का प्रेसिपिटेट मिलेगा तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए यहाँ पे क्या, कि ये Hg प्लस अब क्या करेगा बताओ, तुम लोग बता चुके हैं ऑलरेडी, ये Hg प्लस क्या करेगा जाएगा बता सर। चुके हैं, फिर निकल जाएगा। निकल जाएगा। किस फॉर्म में निकलेगा, Hg प्लस के फॉर्म में, Hg के फॉर्म में, Hg2 प्लस के फॉर्म में। बाकी लोग लिखिए तब तक, खुद बताइए, मैं बता चुका हूँ Hg ऑलरेडी। के फॉर्म में सर, Hg के फॉर्म में निकलेगा। अच्छा चलो देखते हैं, Hg प्लस Hg प्लस के फॉर्म में लिखने का सोच लो पहले, हाँ। किस फॉर्म में सर निकलेगा उसके प्लस बाद बोलो। 100% प्लस। Hg प्लस यार लेकिन स्टेबल नहीं होता है, ये तुमको हम बता दिए नया इंफॉर्मेशन। Hg प्लस जो होता है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, मरकरी का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट Hg प्लस, या तो Hg2 प्लस है या Hg2 प्लस है। इतना तो नहीं पता है हमको। नहीं पता है, चलो बता दिए ना। मरकरी यार तुमको दो फॉर्म में देखने को मिलेगा, या तो Hg2 प्लस या Hg2 प्लस। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या होगा। वही होगा सर, मंजूर है खुदा होगा। हो गया यार, लिख लिए? क्या होगा इसके बाद, हर्ष बियानी बताइए, आपका तो पढ़ा हुआ है कुछ। Hg2 प्लस। हाँ Hg2 प्लस नहीं निकलेगा, Hg ये मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये वापस ये यही गेन कर लेगा, यही कार्बन, और वाटर से ले लेगा H प्लस, ठीक है, वाटर या ऐसे ही H प्लस है मीडियम में तो ये H प्लस ले लेगा वो। तो Hg2 प्लस को खाली यूज किया जा रहा है एज अ कैटलिस्ट, तो यहां बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड COH CH3। इसके बाद बेटा टोटो कराओ, तो टोटो कराओगे तो क्या हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये बन गया। तो क्या ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला ही प्रोडक्ट है ना, कि अलग है? वही है। वही है, बस रिएजेंट देखना ऐसे लिख देगा H प्लस Hg2 प्लस, हाइड्रेशन करा रहे हैं अल्कीन का बस, और कुछ नहीं करा रहे हैं। और नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बनेगा, दिस इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, और नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन पे वाटर का अटैक कहां होता है, मोर इंडर्ट साइड पे होता है, ये सब मालूम है तुम लोगों को। चलो तो आज से क्लास में कुछ करना ही नहीं है भाई, एकदम आराम से पढ़ सकते हो। हो गया यार? अरे हो गया हो गया हो गया हो गया। हो गया यार, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर यस सर यस सर, यहां तक तो कर ही लिए थे, फिर 2 पॉइंट लिखने में कितना टाइम लग रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है। अरे यार
टाइम भी देखना पड़ता है तुम लोग के लिए। आज भी तुम लोग चैन से नहीं जीने दे रहा है। सर 30 में टेस्ट है, क्या मतलब है टेस्ट है? चलो यार, इसके बाद एक रिएक्शन और। कितना नंबर का रिएक्शन होगा ये, नंबर बताओ? 6 6 सर। छठा रिएक्शन सर। हाँ यार, एनबीएस के साथ HNU लो, या एक और रिएजेंट हम बताए थे टर्शियरी ब्यूटॉक्सी क्लोराइड, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटॉक्सी क्लोराइड, इसके साथ HNU, ठीक है। तो अगर तुम मान लो अल्काइन के साथ इनका रिएक्शन करा देते हो, तो बेटा तुमको अगर याद होगा, क्या याद होगा? फ्री एनबीएस के रेडिकल साथ क्या होता था? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता था ना। यस यस सर। तो बेटा इस पोजीशन को अलाइलिक बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोल नहीं सकते हैं, बट इस पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा। तो बेटा बन जाएगा CH2Cl, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2Cl, या Br होगा एनबीएस में, एंड दिस इज CH। एक ये रिएक्शन और वीट किसके साथ? सर कल ही तो पढ़े थे सर ये वाला रिएजेंट आप लिखिए ना, इससे तो हमको प्यार हो गया है। H प्लस KMnO4 हीट और OH माइनस KMnO4 हीट। हाँ भाई, क्या बताए थे मयंक राज? इसको अगर ट्रीट कर दे H प्लस KMnO4 हीट के साथ, क्या बनता था? जल्दी बोल बाबू, क्या बनता था? अल्केन बनेगा सर। अल्केन? नहीं सर, नहीं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। बाप रे, मारो मुझे कोई, मारो 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 मारो। वो पाकिस्तानी जैसे बोलता है ना, मारो मुझे, वही हमको भी बोलने का मन कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो फीलिंग के साथ नहीं बोल सकते, उससे भी घटिया फीलिंग आ रहा है हमको। क्या यार, मतलब क्या कर रहा है तुम लोग? कैसे काम चलेगा? हाँ, कल रिएक्शन ही पड़ा है, ठीक है, नहीं रिवीजन करेगा बर्बाद हो जाएगा। कितना बार एक ही चीज बोले। और यहाँ पे अगर मान लो H रहेगा, वही चीज है सर, H रहेगा तो वही चीज है। बता दिए थे कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट बनता है, कुछ भी ले लो। यहाँ मान लो OH माइनस KMnO4 हीट ले लेते हैं, तो यहाँ यार ये बन जाएगा CH3 COOH प्लस क्या, CO2। बताए थे? यस सर। 8 नंबर, विथ बेयर्स रिएजेंट या विथ एक्वस KMnO4? विथ बेयर्स रिएजेंट या एक्वस KMnO4, दोनों चल जाएगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, मान लो यहां ले लिए हम लोग CH3, इसको तुम ट्रीट कर दो यार बेयर्स रिएजेंट के साथ। बेयर्स रिएजेंट अब पता होना चाहिए, KMnO4 एक्वस भी चलेगा, दोनों में से कोई भी। और तो बेटा यहाँ पे वही होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट बनाना। जल्दी नोट करो एकदम तेजी से। क्या यार, एकदम मूड खराब करके रख दिया ये लड़का। बोलता है H प्लस KMnO4 के साथ केन बनेगा। ओह छी 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 छी, राम राम। क्या रे, महुआ पिया, ताड़ी पिया, क्या पिया झारखंड में रहकर? जल्दी लिखो, टाइम नहीं वेस्ट करो। आज तुम लोग का दिन है, कम दिमाग लग रहा है इसीलिए। पता नहीं क्या सोच के बोल दिया अल्केन। दूर दूर तक अल्केन का कोई यहां रिलेशन ही नहीं था। हो गया यार, लिख लिया सबको? एवरीवन यस नो? नो सर। तुम तो कभी लिखी है जी, तुम तो हमेशा तुम्हारा आंसर नो ही आता है, कभी तो यस बोला करो। नहीं भी हुआ तो यस बोल दो, यस सर हो गया। वाह 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 वाह, गजब 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 गजब।
हो गया यार, मिटाएंगे जल्दी जल्दी, मिटाएंगे जल्दी जल्दी, लिखो एकदम, कॉपी फाड़ दो, लिख के एकदम। बस लास्ट का बाकी है। ऐसे अगर पढ़ाने लगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना देर में खत्म होगा? मात्र 12-15 घंटा में खत्म कर देंगे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो लिखिए, आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट। चलो 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 चलो, एनबीएस देख लिए, ये देख लिए, अगला लास्ट एचबीआर वाला छोड़ दीजिएगा सर। तो लिख लो ना, लास्ट वाले में बेयर्स रिएजेंट है, एक्वस की MnO4 है, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट बन रहा है। लास्ट वाला छोड़ दो, दिमागवा कहाँ रखती है लिखते समय? नहीं भी छोड़े तो लिख लेना। हो गया सर, हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर लिखे? नंबर बोलो। 9। 9 में यार विथ HBr HI, ठीक है, HCl क्या होगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, मान लो यहाँ H लिख देते हैं। अब मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ यार, मैं HBr ये सब मैं क्वेश्चन में करा दिया था, याद होगा तुम लोग। 1 मोल लिए तो क्या होगा? मार्कोनिकोव एडिशन होगा, एक जगह जोड़ो Br डबल बॉन्ड CH2, फिर सर HBr लेना एक मोल, ठीक है। तो सर ये सब मैंने क्वेश्चन में आपको करा रखा है। तो यहाँ पे बन जाता था क्या? विसिनल क्या जेमिनल ना बनेगा, जेमिनल बन जाता, जेमिनल डाइब्रोमाइड या जेमिनल डाइक्लोराइड। क्लियर है सबको? यस सर। 10 नंबर विथ हाइपोहेलाइट, ये भी रिएक्शन हम करा चुके हैं अल्कीन के साथ। हाइपोहेलाइट क्या होता है? HOX क्या लिख सकता है? X2 प्लस, ठीक है। HOX की जगह क्या लिख सकता है? X2 प्लस H2O। तो बताए थे तुम लोगों को कि वही लाल पानी वाला कहानी, तांत्रिक वाला कहानी। चलो ठीक है, तो HOX, ठीक है, HOX जो है इसको अपन लोग ले ले अगर, ठीक है, इसको अपन लोग ले ले, किसमें ले ले? इसको अगर अपन लोग ले ले एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या हो जाता है यार? प्रोटोनेट हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे अच्छे से दिखा देता है कि HOX लिए आप एसिडिक मीडियम में, तो ये प्रोटोनेट होके क्या हो जाएगा? HO, ये हो गया H प्लस, और ये हो गया X। फ्लोरीन नहीं होना चाहिए X यहाँ पे, नॉट इक्वल टू फ्लोरीन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्टेड रहेगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो टूटने के बाद यहाँ वाटर, और क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बनाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाएगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बनाएगा। तो यहां बन गया यार तुम्हारा नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। और फिर पानी का अटैक होगा, फिर इस पे पानी का अटैक होगा, तो इस पे पानी का अटैक करा दो। किस पे अटैक होगा? इस कार्बन पे, R वाला कार्बन पे, हाइड्रोजन वाला कार्बन पे, जल्दी बोलो। R वाला कार्बन पे अटैक हुआ, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बना, ये बॉन्ड यहां से टूट गया। यहां से टूटने के बाद बेटा यहां आ जाएगा तुम्हारा क्या? यहां आ जाएगा OH, और यहाँ H प्लस डायरेक्टली लूज करके लिख रहे हैं, यहां आ जाएगा CHX, यहां आ जाएगा CHX। क्लियर है सबको? लिखते जाओ जल्दी। इसके बाद फिर रिएक्शन होगा HOX से, फिर रिएक्शन होगा HOX से। वन मोर टाइम रिएक्शन विल टेक प्लेस विथ HOX। हॉक्स हाइपोहेलाइट को हॉक्स याद रखना, हॉक्स। जल्दी लिखो, टाइम हो रहा है, जल्दी लिखो। हो गया? लिख लिए? यस सर। हाँ बेटा, इसके ऊपर फिर HOX का अटैक है, इसके ऊपर सर फिर वो नहीं HOX लिख का। पाए अभी तक, थोड़ा सा छोड़ कौन सा? दीजिए। अरे 10th यार, पॉइंट। सुनना नहीं है आज, लिखना है लगातार, सब पढ़ा हुआ रिएक्शन है। खुद ही दिमाग ला के लिखते रहो कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, क्या होगा प्रोडक्ट।
एक्स फ्लोरीन नहीं हो सकता है, पहले भी बताए थे, आज फिर बता दिए। तो एसिडिक मीडियम में अगर हाइपोहैलाइड यूज कर रहे हो तो अभी ये यहीं तक बना, इसके आगे भी बनेगा। इसके आगे क्या होगा, फिर से नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ये हो गया डबल बॉन्ड या नॉन क्लासिकल थोड़ा अलग तरह से दिखा दो, ये एक्स, इसका लोन पेयर जो है वो अटैक करेगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फाइनली जो इलेक्ट्रोफाइल है मीडियम में उसको गेन कर लेगा, उसको गेन करेगा तो मिल जाएगा तुम लोग को आर सी और H प्लस लूज करवा देना ऑक्सीजन से, डबल बॉन्ड O CH X2, ये बन गया बेटा। सर इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट बहुत आसान है बेटा, कुछ है ही नहीं इसके। अगर नहीं कर पा रहे हो इतना रिएक्शन एग्जाम में कुछ मत करना, क्या करना, ऐसे लिख देना आर मार्कोनिकोव न्यूक्लियोफाइल OH है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, कम से कम इतना तो याद रखना तभी बना पाओगे। मार्कोनिकोव कर दो तो यहाँ X, यहाँ X, यहाँ H और बाद में यार क्या करना है आपने को, पानी निकालना है, तो पानी निकाल देते हैं। पानी निकालने के बाद क्या हो गया, आर सी डबल बॉन्ड O CH X2, क्लियर है सबको शॉर्टकट? यस सर। बुद्धि से काम करोगे सब समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी। जरा तो पूछिए मत, इतना मजा आ रहा है ना हम लोगों को। हो गया यार आर्या कुमारी? यस सर, हो गया। चलो 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 चलो, अगला रिएक्शन, अगला रिएक्शन, अगला रिएक्शन हम लोग करेंगे। एनबीएस तो बता दिए ना यार, एनबीएस। यस सर। यस। चलो एनबीएस हो गया, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, लिंडलार्स, कोई छूटा क्या? नहीं सर। नहीं सर। चलिए सर अब थोड़ा बेंजीन बनाते हैं हम लोग, बेंजीन। हाँ सर, चलिए सर अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक, नंबर बताओ अर्पितराज। 11। 11 साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। जैसे कि ये रिएक्शन, इसको अपन लोग अगर हीट करते हैं लिखा रहेगा रेड हॉट ट्यूब, ठीक है तो यहां बेंजीन बन जाता है बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। कैसे हुआ, कुछ नहीं है बेटा इस रिएक्शन में, फ्री रेडिकल में C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया H, ये हो गया H, यहाँ पे एक बना लो ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया H, ये हो गया H, और एक यहाँ बना लो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया H। पाई बॉन्ड तोड़ो, दूसरे से जोड़ दो, ये पाई बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करेगा, ठीक है। सारा को तोड़ देते हैं होमोलिटिकली, हाँ 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 क्या मजा आ रहा है। ये टूटा, ये टूटा, और उसके बाद यार जोड़ना है, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए और इसको जोड़ दिए, बेटा बन गया बेंजीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में अल्काइंस को अगर हम रेड हॉट ट्यूब में हीट करेंगे, रेड हॉट ट्यूब में हीट करेंगे तो आपको मिलेगा बेंजीन, आपको मिलेगा बेंजीन। यहीं पे ये 4 मोल ले लेते, अगर 4 मोल ले लेते तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बन जाता, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ठीक है, यहां रेड हॉट ट्यूब या हॉट कॉपर ट्यूब कुछ भी लिख सकता है। तो बेंजीन बना लो,
साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बना लो। कोई डाउट है जल्दी पूछो। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, जल्दी बोलो। नहीं सर, इतना जल्दी कैसे? इतना जल्दी कैसे सर? बड़ी गाली देता हुआ था हमको, बाप रे बाप। पूजा पाठ करना जरूरी हो गया अब, इसलिए मेरा रोज कुछ ना कुछ नुकसान हो जा रहा है। बच्चा का गाली का सर है सब। हम लोग कभी गाली नहीं देंगे आपको। हाँ फिर और तुमने सुबह से उठ के क्या किया? 4:30 बजे उठ के क्या किया? क्लास नहीं हुआ तो फिर सो गए फिर सो बस गए। इंतजार किए फिर सो गए। सर आज वाह, नींद नहीं खुला। कल मेरे लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, आज तो मेरा भी नींद नहीं खुला, तो चेयर पे ही सोए थे मस्त एकदम। ठीक है, हम तुमको बोले ना कि जब हम चेयर पे सो गए तब तो हमको कोई नहीं उठा सकता है, कहीं पे भी सो गए तो सो गए मतलब। तो बेड पे सो जाएगा कभी। अरे बेड पे मतलब ऐसे करके मोबाइल लेते 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 हट, और चेयर थोड़ा ज्यादा ही मेरा कंफर्टेबल है तो उसमें बड़ा अच्छा नींद आता है एकदम। रात भर आप क्या करते फोन पे? हाँ रात भर क्या करते हैं जो तुम लोग सोचो वही करते हैं, ठीक है। वही करते। जो वही तुम लोग करते हैं सोच सर। सकते हो वो हर सोच सही है, ठीक है। चलो हो गया भाई, संतुष्टि मिल गया, शांति मिल गया, ठंडक मिल गया सुन के कि यस सर यही सुनना था हम लोगों को। इलैबोरेट करिए सर थोड़ा। बोले तो कि जो तुम लोग सोच सकते हो वो सब काम करते हैं, ठीक है, जो सोच लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर जिंदगी में और कोई काम नहीं है? नहीं बेटा, इसके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई काम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हो गया रे, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन बना लिया। अरे एंटी एरोमेटिक है क्या? 4n5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हर्ष बयानी। नहीं नहीं है, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए स्टेबल है, बना है, नॉन एरोमेटिक है ये, बिकॉज इट इज अ नॉन प्लानर। ये नॉन प्लानर है, और जो चीज प्लानर नहीं होगी वो एरोमेटिक नहीं हो सकती है, या एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकती है। तो नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि नॉन प्लानर है। नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि नॉन प्लानर है। अरे यार बड़ी टाइम लगा, तुम जल्दी लिखोगे कि नहीं? तुम लोग मारते मारते हल खराब कर देंगे तुम लोग। हो गया सर। हो गया सर। चलो ठीक है, 11 नंबर के बाद 12 नंबर पे आओ। अब जैसे आज का क्लास जो मिस करेगा वो कुछ मिस नहीं किया, मतलब चलो आज ठीक है, बस नोट्स उसको बनाना रहेगा। कल का क्लास तुमने मिस कर दिया, गलत कर दिया मतलब। चलो 12 नंबर होगा ना जी? यस सर। 12 नंबर नहीं, पहले इसीलिए मान लो अगर ये दे देते तुमको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको बोल देते रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब लगा देते हैं यहाँ पे, हीट करते हैं इसमें, तो यहाँ क्या बनता? बुद्धि से सोचोगे तो बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H CH3, लिखते जाना, रुकना मत। ठीक है, तो यहां पे यार ये बनेगा, इसका फ्री रेडिकल बना, ये इससे जुड़ेगा, इसके फ्री रेडिकल से, और ये जाके इससे जुड़ेगा। फिर ये जाके इससे जुड़ेगा, और यहां CH3 है ना, तो ये जाके किससे जुड़ जाएगा? जहां CH3 नहीं है। मतलब ये दिखाने की उतना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये बन जाएगा। ठीक है चलो,
रेड हॉट कॉपर ट्यूब से बेंजीन बेंजीन डेरिवेटिव बना सकते हो। कोई डाउट है किसी को, जल्दी पूछ लो। डन सर। हाँ भाई, अब थोड़ा छोटा छोटा रिएक्शन। आज पूरा हाइड्रोकार्बन हम खत्म कर देते थे, 11:30 तक नहीं रहता। कुछ कुछ छोटा छोटा रिएक्शन जो है, जैसे एक रिएक्शन है आइसोमराइजेशन, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्काइंस, ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। 12 नंबर। हाँ 12 नंबर कर दो बेटा, 12 नंबर। CH3 मान लो तुम्हारे पास अल्काइन है CH3 C, उसके बाद टर्मिनल अल्काइन बोले है ना। यस टर्मिनल सर। अल्काइन बनाने के लिए तुम क्या करो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको अगर तुम हीट करते हो अल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग कर रहे हो, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, टर्मिनल अल्काइन को कन्वर्ट कर देगा नॉन टर्मिनल अल्काइन। मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट नोन आल्सो। नॉन टर्मिनल अल्काइंस, नॉन टर्मिनल अल्काइंस में कन्वर्ट कर देगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अल्कोहलिक KOH के साथ टर्मिनल अल्कीन नॉन टर्मिनल अल्कीन नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, टर्मिनल अल्काइंस टू नॉन टर्मिनल अल्काइंस। और बेटा अगर इसी को तुम ट्रीट कर दिए किसके साथ, NaNH2 के साथ, तो वापस नॉन टर्मिनल टर्मिनल में बदल जाएगा। यानी कि 13वां नंबर का रिएक्शन नहीं लिखना है, बस NaNH2 का फंक्शन लिख लेना है कि NaNH2 जो है क्या कन्वर्ट करता है, नॉन टर्मिनल को, नॉन टर्मिनल अल्काइन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, जल्दी बोलो। टर्मिनल में कन्वर्ट कर रहा है, टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट कर रहा है। तो कभी कभी सब छोटा छोटा चीज एरो पे लिख देता है तो हवा नहीं मारता कि क्या होगा, बट इन सिलेबस रिएक्शन है, याद रखना है, इन सिलेबस है। NaOH मत यूज कर लेना, NaOH से कुछ नहीं होने वाला है। NaOH इज नॉट यूज्ड, यहां पे नॉट NaOH, जो लिखे हैं वही लिखना। यस सर। हो गया भाई सबका? हाँ सर। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लीजिए आर्या सिंह। सर टेस्ट चालू हो गया। यस सर। जाना है क्या टेस्ट में तुम लोगों को, ऐसे मटियाना है, जल्दी बोलो। मटिया सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ना ना मटियाओ मत, या जाओ, स्कूल का टेस्ट है, फिर एग्जाम में नंबर ऊपर कम दे देगा तो रोने लगोगे तुम लोग। क्या जी मटिया सकते हैं कि नहीं? नहीं हम सर। तो मटिया सकते जाओ 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 जाओ, टेस्ट दे दो जाओ। 12 दिन रिएक्शन हो गया ना, बाय लिख लो भाई, सर। जिनको लिखना है लिख लो, और बाकी लोग हो गया ना, लिख लिया ना सब कोई? यस सर। ठीक है चलो।